सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का कोर है, पर गलती क्या होता है, बहुत से लोग इसे गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिससे कभी उनकी एंट्री मिस हो जाती है या फिर कभी वो फेक ब्रेकआउट का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये जो टर्निंग पॉइंट है इसे हम स्विंग बोलते हैं। जिस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होकर नीचे गया है इसे हम स्विंग हाई बोलते हैं, और जिस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर गया है उसे हम स्विंग लो बोलते हैं। जब हम एक या एक से ज्यादा स्विंग हाई को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करते हैं तो इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जब एक या एक से ज्यादा स्विंग लो को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करते हैं तो ये सपोर्ट कहलाता है। प्राइस अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। रेजिस्टेंस प्राइस को इजिली ऊपर जाने नहीं देगा, ये प्राइस के लिए रुकावट है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर सेलर्स होते हैं जो प्राइस को नीचे पुश करते हैं, तो प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। और सपोर्ट प्राइस को इजिली नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ बायर्स होते हैं जो प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो क्या ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे? हाँ, बेसिक ब्रेक होंगे। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये इंडिकेट करता है यहाँ बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए सेलर्स प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पाए और फाइनली रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। रेजिस्टेंस ब्रेक इंडिकेट करता है प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये इंडिकेट करता है यहाँ सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बायर्स के मुकाबले यहाँ सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव है और प्राइस अब यहाँ से और नीचे जा सकता है। और जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। मतलब जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और प्राइस ऊपर जाता है तो वही सेम रेजिस्टेंस लेवल प्राइस के लिए अब सपोर्ट का काम कर सकता है, और जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है और प्राइस नीचे जाता है तो वही सेम सपोर्ट लेवल अब प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं होता कि प्राइस एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिवर्स हो जाएगा। एक्चुअली ये एक जोन होता है कुछ प्राइस पॉइंट्स का। अगर आप इसे लाइन की तरह ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कभी ये आपके मार्क के लेवल तक आया ही नहीं और पहले ही रिवर्स हो गया, जिससे आप एंट्री मिस कर दोगे, और कभी ये आपके लाइन को ब्रेक कर फॉल्स ब्रेकआउट शो करेगा, जिससे आप यहाँ ट्रैप हो सकते हो। सो व्हाट वी कैन डू, हमें इसे एक लाइन की तरह ना ड्रॉ कर एक जोन की तरह ड्रॉ करना चाहिए। सिंपली हमें टूल सेक्शन से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और जोन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। नाउ अब देखिए, यहाँ हमारा एंट्री भी मिस नहीं हुआ और फेक ब्रेकआउट से भी हम बच गए। अब क्वेश्चन सामने आता है, जोन कितना वाइड होना चाहिए। देखिए, जोन को आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि ये ज्यादा ना वाइड हो ना ज्यादा नैरो। ये जो जोन्स होते हैं ये कुछ प्राइस पॉइंट्स के होते हैं। अगर स्विंग लो आपस में थोड़ा ऊपर नीचे है तो हम इन्हें कनेक्ट करते हुए एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। स्विंग पॉइंट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर हम एवरेज कैंडल के साइज का एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी हम जोन को मार्क करते समय विक को कट करते हैं, पर हमें बॉडी को कट नहीं करना है। नाउ आप कुछ की पॉइंट्स को समझिए। अगर हमने एक स्विंग पॉइंट के बेस पे जोन को ड्रॉ किया तो ये एक फ्रेश जोन होता है। अगर हमने 2 से 3 पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जोन ड्रॉ किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, और अगर 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये जोन अब वीक हो चुका है, अभी कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। हालांकि ब्रेकआउट आपको तीनों सिनेरियो में देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, पर यूजुअली 3 टच के बाद जोन वीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अपट्रेंड के समय जो सपोर्ट लेवल होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए, मार्केट अपट्रेंड में है और यहाँ प्राइस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, पर जो सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल के कंपैरिजन में कम ब्रेक हुआ है। कहने का मतलब है अपट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक होना ये मार्केट का एसेंस है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो अपट्रेंड कैसे कहलाएगा। और डाउन ट्रेंड के समय रेजिस्टेंस सपोर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ देखिए, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ रेजिस्टेंस के मुकाबले सपोर्ट ज्यादा ब्रेक हुआ है, और ये डाउन ट्रेंड का एसेंस है। चलिए अब कुछ जोन्स को मार्क करते हैं। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल स्विंग हाई है, जिसे कनेक्ट करते हुए हमने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। नेक्स्ट, यहाँ हमारे पास एक सिंगल स्विंग है, तो हम एक एवरेज कैंडल के साइज जितना एक जोन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ हमारे पास मल्टीपल स्विंग लो है, तो इसे कनेक्ट करते हुए हम एक जोन को ड्रॉ करेंगे जो है हमारा सपोर्ट लेवल। नेक्स्ट, अपट्रेंड में हमने एवरेज कैंडल के साइज का जोन ड्रॉ किया। नेक्स्ट, ये ब्रेक होता है। अब सेम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। तो नाउ अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इसके बेस पे रिवर्सल और ब्रेकआउट को प्लान करते हैं, और जोन कब ब्रेक होगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।